तो दोस्तों स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। गलवान घाटी हिंसा के बाद आज पहली बार चीन के विदेश मंत्री भारत आए हैं। तो दोस्तों चीन ने भारत में पिछले 2 सालों के बाद अपने शीर्ष राजनेता को भारत भेजा है, लेकिन चीन के विदेश मंत्री के आज का ये दौरा उनके लिए बहुत ही बुरा साबित हो रहा है, क्योंकि उनके आने से पहले ही भारत ने उनको ब्रह्मोस मिसाइल से स्वागत किया है। ऐसा क्यों? तो आज भारत ने उनके आने से कुछ ही समय पहले अपने एक्सटेंडेड रेंज वर्जन यानी कि ER का एक सफल परीक्षण किया है। ये चीन के लिए बहुत ही कड़ा संदेश था, लेकिन जब वो भारत पहुंचे तब तो उनके साथ और भी ज्यादा ह्यूमिलेशन हुई है। जैसे कि उनकी पहली बैठक हुई भारत के NSA अजीत डोवाल जी के साथ, और चीन के विदेश मंत्री ने उन्हें चीन आने का न्योता दिया। उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊंगा चीन, लेकिन शर्त ये है कि पहले आप अपनी फौजें भारतीय सीमा से हटाइए, डिसएंगेजमेंट कीजिए, तो मैं इसी शर्त पर चीन आऊंगा। और ये चीन के लिए एक बहुत ही बड़ी ह्यूमिलेशन है कि हमने चीन का न्योता सीधे सीधे उनके मुंह पर ही ठुकरा दिया है। NSA के बाद उनकी बैठक हुई भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी के साथ। इस बैठक के बाद जब S जयशंकर जी मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस में आए तो पत्रकारों ने पूछा क्या भारत और चीन के संबंध नॉर्मल होने के कगार में है, और साथ ही क्या बॉर्डर में दोनों देशों के बीच में शांति होगी। और उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया है और कहा है भारत और चीन के बीच का रिश्ता सामान्य नहीं है, क्योंकि जब तक चीन के फौजी भारतीय सीमा पर खड़े हैं तब तक हम इसे सामान्य नहीं कह सकते। जब तक चीनी फौजी भारतीय सीमा से हट नहीं जाते, डिसएंगेजमेंट नहीं हो जाता, तब तक भारत और चीन के रिश्ते में कोई सुधार नहीं हो सकता। और भारत का इतना आक्रामक रूप देखकर अमेरिका तक हैरान हो गया, क्योंकि भारत हमेशा से चीन के प्रति थोड़ा शांत रहता था। हम बातों को खुलकर जाहिर नहीं करते थे, लेकिन इस बार तो भारत बिल्कुल खुल के बातें कर रहा है, बिल्कुल आक्रामक तरीके से। और ये चीन के लिए तो बहुत ही बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि चीन ने अपने विदेश मंत्री को किसी खास मकसद से ही भारत भेजा होगा, इसलिए कि हमने पिछले 2 सालों से चीनी कंपनियों को बहुत ही दबाव में रखा है। ऐसे में वो भारत के अंदर आए थे कि भारत के अंदर उनका बहुत ही स्वागत होगा। चीन भारत के अंदर आया है अपने रिश्ते सुधारने के लिए, ताकि भारत सरकार खुश होकर चीनी कंपनियों से बैन हटा ले। और भारत ने तो इशारों से साफ साफ कह दिया है कि जी बातचीत तो छोड़िए, जब तक आप अपनी सेना को डिसएंगेजमेंट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप अपनी सेना सीमा से हटा लेते हैं तो उसके बाद फिर हम कुछ सोचेंगे। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि चीन ये चाहता था कि भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक बायलैटरल बैठक हो जाए, लेकिन इसकी सारी संभावनाएं अब खत्म हो चुका है, क्योंकि जब भारत के NSA ही चीन जाने के लिए तैयार नहीं है तो प्रधानमंत्री को तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि अब भारत भी समझ चुका है कि चीन पे भरोसा करना मतलब सांप को दूध पिलाने जैसा है, जो अंत में हमें ही डसेगा। तो दोस्तों आपका क्या मानना है कि हमारे विदेश मंत्री को भी चीन जाना चाहिए और उनके साथ रिश्ता सुधारना चाहिए? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।